एलीशा के सामर्थ पाने के बाद आश्चर्य कर्म। एलीशा सामर्थ पाने के बाद आश्चर्य कर्म। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आपको मालूम है प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, और उसके बाद पूरे पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। कब? जब सामर्थ आए। सामर्थ कब और कैसे आता है? जब हम उपवास करते हैं, जब हम सच्चे मन से प्रभु की आराधना करते हैं, जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में बराबर रहते हैं, जब हम आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर हो लेता है और पूरे हमारे बदन में समा जाता है, तब हमारी पूरी बोली और भाषा बदल जाती है, हमारी विचारधाराएं बदल जाती हैं, हमारी कल्पनाएं, हमारी सोच सब बदल जाता है। वैसे ही एलीशा ये बहुत धनवान व्यक्ति 12 जोड़ी बैल बांध करके खेतों को जोत रहा था, और परमेश्वर ने एलिया को बोला कि इसको चेला बना, इसको अपना चेला बना। और वचन के अनुसार हम देखते हैं बाइबल में, एलिया गया, उसके पास जो अभिषेक था उसके अनुसार उसको बातचीत किया, और एलीशा उसका चेला बना। और एक बार जब समर्पण कर लिया, उसके बाद एलिया के पीछे एलीशा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एलीशा का काम केवल इतना ही था, वचन में लिखा हुआ है, वो केवल एलिया का हाथ धुलाया करता था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसके पीछे पीछे उसके साथ संग हमेशा चलता था। एलिया जो करता था वो एलीशा देखता, पर इसका काम केवल उसका हाथ धुलाने का था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। पर तब तक शांत रहा, तब तक अपने आप को कंट्रोल में रखा, तब तक अपने जीवन को शुद्ध किया, जब तक वो सामर्थ नहीं पाया। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलिया मुर्दा जिंदा कर रहा है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है, पर एलीशा हर काम को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहा है कि मेरा गुरु क्या क्या कर रहा है। ध्यान से सुनना। जब अंतिम टाइम आया, एलिया बोलता है कि अब मेरा समय खत्म हो गया है, मुझे खुदा उठा लिए जाने पर है। तब एलीशा बहुत सतर्क हो गया, अरे बाप रे, अब मेरा गुरु चला गया तो मेरा क्या होगा। उसके बाद एलिया एलीशा को बोलता है कि आज मेरा परमेश्वर मुझे उठा लिए जाने पर है, और मेरा परमेश्वर मुझको बोलता है कि तू गिलगाल को चले जा। आज परमेश्वर मुझे गिलगाल भेज रहा है, तो यही ठहरे रहे। एलिया अपने चेले को बोल रहा है, तू यही रुक जा, तेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि आप मुझे प्रभु उठा लेने वाला है। तो
एलीशा क्या बोलता है मालूम है? तेरे प्राणों की सौगंध, हालेलुया, तेरे प्राणों की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू जहां जाएगा मैं वहीं आऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये आत्मा में है। वो संसार की अभिलाषा और संसार को देखने की आंखों में नहीं है, वो परमेश्वर की ओर उसका संबंध बना पाया और परमेश्वर के साथ चल रहा है, क्योंकि उसका टाइम उठा ले जाने का टाइम है। जब गिलगाल पहुंचे तो परमेश्वर एलिया को बोलता है कि या नहीं, मैं तुझे बेतेल में उठाऊंगा, मैं तुझे यरदन नदी के उस पार उठाऊंगा। बातचीत कर। एलीशा बोलता है जहां भी तू जाएगा मैं आज तेरे को नहीं छोड़ूंगा। इतना दिन तू जो बोला मैं किया, लेकिन आज तेरे उठा ले जाने का समय आया, मैं तो अकेला हो जाऊंगा, इसलिए तू जा जाएगा, मैं वहां जाऊंगा। अंतिम में बताया कि परमेश्वर मुझे यरदन को भेजना, उधर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उधर भी चला गया, यरदन के इस पार खड़े, बीच में नदी है, और एलिया को परमेश्वर बोलता है कि तू नदी के उस पार चले जा। देखते हैं एलीशा आता है कि बच्चा है, स्थिर रहना है परीक्षाओं में, समस्याओं को हराना है प्रार्थना के द्वारा, पर विश्वास को कमजोर होने नहीं देना है। लोग आएंगे, सांत्वना देने आएंगे, लोग आएंगे साथी देने के लिए, अब चले जाएंगे, लेकिन आपका परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहने वाला है। हालेलुया। उसने कहा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, उसको पकड़े रहना। जब एलिया बोलता है कि परमेश्वर मुझे यरदन के उस पार भेज रहे, वो आदमी सतर्क हो गया, चालाक हो गया, अरे बाप रे, अब नदी के उस पार जाएगा, मुझे इसका पीछा नहीं छोड़ना है। एलिया देखा, अपने कंधे से उठाया, अपना चादर को निकाला और यरदन नदी में मार दिया, और यरदन नदी दो भाग हो गई। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और जैसे ही एलिया नदी के बीच से जाने को तैयार हुआ, ये भी तैयार। जैसे वो नदी के बीच में जाना, उसके पीछे पीछे ये भी चला। जैसे ही नदी के उस पार चले गए, ये नदी बराबर हो गया। और अंतिम टाइम आया, सुनो ध्यान से, हम अपनी सामर्थ जो प्रभु ने दिया है उसको नहीं पहचानने के कारण आज हम शैतान को हरा नहीं पाए, बीमारियों को हरा नहीं पाए, अपने जीवन के गरीबी को हटा नहीं पाए। कारण यही है कि हमारे अंदर जो है वो दुनिया की शक्ति से सबसे बड़ा है। बाइबल में लिखा हुआ है। बोलो यीशु मसीह की। ध्यान से सुनना, जैसे ये नदी के पार हो गए, लास्ट में बोलता है, हे एलीशा तुझे क्या चाहिए मांग। एलीशा क्या बोला मालूम है? तुझ में जो आत्मा है उसका दुगुना सामर्थ रखने वाला आत्मा मुझे चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। तुझ में जो आत्मा है उसका दुगुना भाग वाला आत्मा मुझे चाहिए। तो एलिया ने क्या बोला? तूने बहुत कठिन बात मांगी है, तूने बहुत कठिन चीज मुझसे मांगी है, फिर भी तू मुझे उठा लिए जाने तक देख नहीं पाएगा तो तुझे मिल जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। उसी समय स्वर्ग से स्वर्गीय रथ आया और एलिया उसमें चढ़ गया। भवंडर में होकर के परमेश्वर की सामर्थ आई
और एलिया उस रथ में चढ़ गया और एलीसा चिल्ला रहा है, मालूम है, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु। पर एक काम उस वचन में ध्यान से और स्पष्टता से पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि वो अपनी नजर एलिया के ऊपर से नहीं हटाया। हालेलुया। वो चिल्ला रहा है, वो कपड़े फाड़ रहा है, वो आवाज दे रहा है, वो बिलख रहा है, लेकिन अपनी नजर अपने गुरु के ऊपर से नहीं हटाया। हालेलुया। तब जब वो आकाश में लुप्त होने वाला था, उस समय उसके कंधे का चादर नीचे गिरा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जब एलिया बादलों में लुप्त हो गया और एलीसा देखता है कि चादर है उसका। बोलो यीशु मसीह की। जिसको समझ में आ रहा है बोले हालेलुया। अब वो चादर को उठाया, कंधे में रखा, उसको नदी पार होना है। बड़ा आश्चर्य है। बोला यीशु मसीह की। अब एलीसा सामर्थ पा लिया। एलीसा क्या पाया? सामर्थ पा लिया। अब इसको यरदन नदी के उस पार जाना है। सामर्थ पाने के बाद बहुत टेस्ट भी आता है यार, ऐसा थोड़ा कमजोर हो जाओ तो शैतान भी आता है। बोलो यीशु मसीह की। और जब उस चादर को उठाया, कंधे में रखा और यरदन के पास गया, हे एलिया का परमेश्वर तू कहां है? बोला और चादर को उठा के यरदन में मारा और यरदन दो भाग हो गया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। सामर्थ को पहचानना है। सामर्थ को क्या करना है? पहचानना है। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 2:9 पर, पढ़ते जाएंगे अब वचन को। दूसरा राजा 2:9 पर, दूसरा राजा 2:14 पर। आज हम दूसरा राजा की किताब से एलीसा के जीवन से सीखेंगे। पढ़ेंगे माइक से। और वहां पहुंचकर यहू को जो यहोशापात का दूसरा राजा 2:9 पर। हाँ 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 बोलो यीशु मसीह की। क्या माना है? तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। और वो आत्मा का अभिषेक पाने के बाद पहला आश्चर्य कर्म, उसने यरदन नदी को तौबा किया और वहां से निकल आया। अब दूसरा आश्चर्य कर्म देखेंगे, उसका 14 तक पढ़िए। माइक दे दीजिएगा, माइक ले लीजिएगा। एलिया ने उससे कहा, एलिया ने 14 पर, हाँ, तब उसने एलिया की चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीसा पार हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जब प्रेयर में जाते हैं, हम जब घुटनों में जाते हैं, हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने जीवन को जांचे, अपने आप को जांचे, आपके शरीर में क्या है, आपके विरोध में क्या है। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के भवन में आने के लिए निकले तो कौन रोका? जब आप आते हैं सबसे पहले परमेश्वर के भवन में घुटने टेककर प्रार्थना करें और उन बंधनों को दूर करें। उसके बाद एक अच्छी आराधना करें और उस सामर्थ को लेने के बाद अब अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखना चालू करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एलिया
उठा लिया गया। एलिसा रोने लगा, पर उसकी आंसुओं का प्रतिफल उसके पास था, इसलिए अब वो आश्चर्य कर्म दूना भाग मांगा। यानी जितने काम एलिया ने किए, बाइबल बताती है उसका डबल एलिसा ने किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका हम 4 अध्याय 3 पद से 6 पद तक पढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ, वो बाहर जाकर हम्म, अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। हाँ, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। 7वां भी पढ़े। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। एलिया सारपत की विधवा के घर भेजा गया। 3.5 साल तक उस आगार में वे भोजन खाए, और एलिसा के पास एक भविष्यवक्ता की पत्नी, जो भविष्यवक्ता मर गया, उसकी पत्नी एलिसा के पास आके बोलती है कि भविष्यवक्ताओं में तेरा दास मेरा पति मर गया, कुछ कर्ज है हमारे ऊपर में, कर्ज के लोग परेशान कर रहे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। तब एलिसा उस स्त्री को पूछता है कि तेरे घर में क्या है कि मैं आश्चर्य कर्म करूं। इज़राइल वाले लोग उधर थोड़ा सा आटा और एक कुप्पी तेल से, उधर एलिया के समय थोड़ा सा आटा और एक कुप्पी तेल से 3.5 साल तक एलिया भविष्यवक्ता और वो विधवा औरत और उसके बच्चे 3.5 साल तक अकाल के दिनों में खाना खाए। और इस तरह एलिसा की सेवकाई में एक विधवा स्त्री आके बोलती है, मुझे कर्ज भरना है। तब एलिसा बोलता है, क्या है तेरे पास? वो स्त्री बोलती है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है स्वामी, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, घर नहीं है, दौलत नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा तेल घर में बचा हुआ है। बोलो यीशु मसीह की। थोड़ा सा तेल बचा हुआ है। आज्ञा मानने से आशीष। परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में बातचीत करता है, अगुवाई मिलता है, और उसको हम टाल देते हैं और उसको छोड़ के चलते हैं, इसीलिए हम सफल नहीं हो पाते। थोड़े दूर जाने के बाद, 10 कदम चलने के बाद, यानी थोड़े वर्ष बीतने के बाद आशीषें आ जाती हैं, लेकिन वो आशीषें हमारे पास ठहरती नहीं है। उसमें बहुत तकलीफें होती है, उसमें बीमारियां होती है, उसमें क्लेश होते हैं, उसमें लड़ाइयां, उसमें झगड़े, दुनियादारी बहुत आगे घुस जाता है। ये स्त्री दोबारा नहीं पूछी क्या करूं, केवल आज्ञा मानी। बोले और उस आज्ञा का पालन की। भविष्यवक्ता बोला, जाकर अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग ले, जिसके पास काले बर्तन है सब मांग कर लाओ। और बर्तन
कोई नहीं देखना चाहिए, तू और तेरे बच्चे अंदर रहना, और वो कुप्पी का तेल बर्तनों में झुकाते जाना। कैसा विश्वास होना चाहिए आप मसीह में। आज हम उसको यूं तुम साम दाम धड़ बेच करके बर्बाद हो जाते हैं। आपका परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, आपके लिए बड़ा बड़ा काम करने वाला है। आप भी द्वार बंद करें, आपके घर में जो है उसको पकड़ के प्रार्थना करें, उसको पकड़ करके स्तुति आराधना करें, उसी से खुदा बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यह स्त्री वो डब्बा को पकड़ी और बर्तन में झुका दी, ऐसा करी, अरे नल के समान बह रहा है, एक गुंडी भर गया, दूसरा गुंडी भर गया, और बर्तन भर गया, और बर्तन भर गया। बड़ा खुशी हो रहे हैं लोग, हर बाप में बड़ा बड़ा काम हो रहा है, और भर गया, और भर गया, और भर गया। माँ बोले बेटा वो तेरे आंटी के पास जाके मत खेला, वो तेरा परदादा के पास जाके मत खेला। बच्चे दौड़ रहे हैं और जा रहे हैं बर्तन ला रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं बर्तन ला रहे हैं, सब घर के अंदर का बर्तन भर गया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सब बर्तन भर गया। अब उसके बाद ध्यान से सुनना, अब अड़ोस पड़ोस में भी बर्तन नहीं है। हालेलुया, अड़ोस पड़ोस में भी बर्तन नहीं है। तब उस कुप्पी को ऐसे ही रखती है और वो स्त्री वापस एलिशा के पास जाती है, बोलती है प्रभु स्वामी, हम हमारे पड़ोस अड़ोस में एक भी बर्तन नहीं है, पूरा बर्तन भर गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तब वो भविष्यवक्ता बोलता है बेटा जितना भी बर्तन भरा हुआ है सब तेल ले जाके बेच देना। हालेलुया, सब तेल ले जाके बेच देना। सबसे पहले अपना खर्च भर लेना, उसके बाद जो पैसे बचेगा उसमें तू और तेरे बच्चे जीवन यापन करना। बोलो यीशु मसीह की। जब हम शून्य में रहते हैं, जब हमको जरूरत होता है, जब हमको नौकरी मिल जाता है, जब हम शुरुआत कोई बिजनेस को करते हैं, बड़े अद्भुत रीत से हम परमेश्वर के भवन में खड़े होते हैं और प्रभु को पहला स्थान देते हैं और गवाही बताते हैं, कलीसिया प्रार्थना करता है, प्राचीन प्रार्थना करते हैं, सेवक प्रार्थना करता है, सब लोग प्रार्थना करते हैं और आपका बिजनेस ग्रोथ करने लग जाता है, आपको नौकरी मिल जाता है, आपको बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाता है, आपके बच्चे ऊंचाई में चले जाते हैं, आपके खेतों में फसल आ जाता है, एक बकरी था 10 बकरी हो गया है, एक मुर्गी था पूरे घर में मुर्गियां हो गए, एक जानवर था 100 जानवर बन गए, सब बढ़ गया। जब धन आने लग गया उसके बाद में परमेश्वर को बताना, परमेश्वर को बताना, परमेश्वर के भवन में गवाही देना, परमेश्वर को देना, यही एक मसीह व्यक्ति की आशीष को शैतान चुरा लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये स्त्री चाहती तो अरे बाप रे पूरा तो मर गया है, अब क्या जरूरत है, चल बेटा फटाफट बेचते हैं, पैसा लाते हैं, उसका उधार चुका देते हैं, बचेगा खा लेंगे, अब क्या जरूरत है। बोल सकती थी कि नहीं? अरे बोल सकती थी कि नहीं? लेकिन ऐसा किया क्या उसने? क्या आप करते हैं ऐसा? नहीं करते ना? करना है, बड़ी आशीष वही। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। याजक का परमेश्वर का केसर का तब आशीषें फलेंगी। परमेश्वर को जब आप पहला स्थान दिए हैं, अंतिम हमारे प्राण जाति तक, हमारे जीवन में, हमारे कर्म में, हमारे परिवार में, हमारे घराने में, हमारे घर से निकलने से शाम तक के काम में, शाम से जब हम घर में लौटे तब तक हालेलुया हर जगह में परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले को ही बाइबल आशीष घोषणा करके रखा हुआ है। बोलो यीशु
हालेलुया। हम पढ़ के दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेगी। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन की अनुसार यरदन को जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी यरदन को जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और उसका शरीर छोटा लड़के के समान हो गया और वह शुद्ध हो गया। और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनना, टिक टिक टाकिंग बंद कर दीजिएगा। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। ये सब चीजें माता पिता को बस उसी में व्यस्त करेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बच्चे को वचन की तरफ, बच्चे को प्रार्थना की तरफ, बच्चों को ध्यान आकर्षित कराना है। ध्यान से सुनना। ये नाबाल कौन है? एक खजांची है, एक राजा के घर में रह करके उसका सारा धन दौलत मेंटेनेंस करने वाला व्यक्ति है। पर इसको क्या है? कोढ़ की बीमारी है। क्या बीमारी है? कोढ़ की बीमारी है। और एक बड़े धनवान राज कराने के लोगों को सुसमाचार सुनाना बहुत तकलीफ है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर प्रबंध करता है, किसी न किसी व्यक्ति को उस तक पहुंचाता है। और एक छोटी सी गुड़िया को जो उन लोगों ने कैदी बनाकर ले गया था, अब वो छोटी सी गुड़िया प्रभु का भय मानने वाली रही और अपने स्वामी को देखती है, इसके पास धन है, दौलत है, नौकर है, चौकर है, सब है। वो अपनी पत्नी के देख रेख के लिए उस बच्ची को रखा। ध्यान से सुनना। जब वो लड़की उसकी पत्नी का सेवा कर रही थी, उसका पता चला कि इसको कोढ़ है, तो अपनी पत्नी को बोलती है, उसकी पत्नी को बोलती है कि काश आपका पति एक भविष्यवक्ता है, सोमरोन का भविष्यवक्ता के पास जाता तो उसका कोढ़ चला जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब आप सोच कर देखो, धनवान व्यक्ति कितना इलाज कराया होगा, कितना वैद्यों को बुलाया होगा, कितने लोगों को बुलाया होगा, और एक छोटी सी लड़की जो नामान की पत्नी को बोली, और नामान की पत्नी उसको बोलती है कि वो फलानी लड़की जिसको तुम लोग कैद करके लाए हो, ये लड़की ऐसा बोल रही है। तो नामान को भी तैयार हो गया। धनवान लोग, बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग क्या समझते हैं? पासवान को मालूम है? ध्यान से सुनना। मसीह लोग क्या समझते हैं मालूम है? कि मैं उसको बुला लूंगा, वो मेरे घर आएगा, या फिर मैं उसको आवाज दूंगा, वो मेरी सुन के आएगा, मेरे सिर में तेल डालेगा, मेरे सिर में हाथ रखेगा, मेरे लिए गला प्रार्थना करेगा। ऐसी भावनाएं रहती हैं। तो नाबाल के अंदर में था। आप उसके ऊपर भाग में पड़ोगे तो मिलेगा, उसके नीचे भाग में पड़ोगे तो घमंड टूटा हुआ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब नामान एलिशा के घर के पास पहुंचा तो गेजी देखता है कि कोई आ रहा है, और जैसे ही नामान आके बोलता है कि मुझे एलिशा से मिलना है, मैं फलाना जगह का
खजांची हूँ, इजराइल का खजांची हूँ, मेरे को कोड है, मुझे इससे प्रार्थना करवाना है। तो उसका आवाज जाकर के एलिसा को बोलता है। एलिसा आया नहीं, बोला यीशु मसीह की कभी कभी आज्ञा मानना सीखना है, कभी कभी परमेश्वर के दास के मुंह से निकलने वाले शब्द को स्वीकार करना है, अपने दिमाग से ये बात निकालना है। कह दिया शब्द वो कार्य करता है, ऐसे की किताब में लिखा हुआ है। परमेश्वर के दास के मुख से निकलने वाले हर एक वचन को परमेश्वर पूरा करता है। बोलो यीशु मसीह की। क्या करते हैं, परमेश्वर का दास वाला बेटा तू चलेगा तो चंगा हो जाएगा, और वैसे हम खुड़खुड़ा कर निकलते हैं। हमारा पास प्रार्थना नहीं है, और चार लोग झूठ बोलते हैं, हमारा पास ठीक नहीं है, ये हमारा प्राचीन ठीक नहीं है, हमारा प्राचीन बहन ठीक नहीं है। हमें दोष लगाने के स्पिरिट में बहुत ज्यादा है। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन शब्द काम करता है। बोलो यीशु मसीह की। शब्द काम करता है, और शब्द काम करने के बाद परमेश्वर के पास जाता है। वचन में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। एलिसा ने बोला जाके उसको बोल दे, यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा देगा, उसका कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। वो गया, बोला मेरा गुरु बोलता है कि आप चाहे 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाए और आप शुद्ध हो जाएंगे। तो नामान क्या लिखा हुआ है मालूम? नामान, अरे मैं तो इतना बड़ा खजांची हूँ, मेरे को देख के आएगा, हाँ, और मेरे दुआ करेगा, कोई अच्छा सा नदी बताएगा, जो नदी का नाम लिखा हुआ है, थोड़ा चटपटा नाम है। ये इजराइल में तो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इन नदियों का नाम बताएगा सोचा, लेकिन वो ऐसा नदी बता दिया है, यरदन नदी जो थोड़ा गंदा रहता है, वैसा नदी का नाम बता दिया। मैं तो खजांची हूँ, मैं कैसे डुबकी लगाऊंगा? बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ये तो भूल गया, क्या हो गया? भूल गया। लेकिन उसके साथ में जो लोग आए थे, नामान के साथ जो लोग आए थे, वो क्या बोलते हैं? हे गुरु, अरे कोई बात बोलने के लिए थोड़ा बोला हो, वो तो डुबकी लगाने बोला है। वो उसके साथ रहे वाले उसको समझा रहे हैं। जब उसको समझ में आया, तब नामान गया यरदन नदी में। 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, 4 बार लगाया, 5 बार लगाया, 6 बार लगाया। जब 7वीं बार आया तो वचन में लिखा हुआ है, उसका शरीर बच्चे के स्किन के समान हो गया। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर है आपका और मेरा। छोटे मोटे लोग नहीं है, हमारे शब्दों में पावर है, हमारे चाल चलन में पावर है, हमारे चाव में पावर है, हमारे धूप में पावर है, हमारे कपड़ों में पावर है। क्यों मालूम है? क्योंकि इस शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अपने आप को समझो। आप संसार के नहीं, आप परमेश्वर के लोग हैं। फिर आश्चर्य क्रम पीछे पीछे आएगा, फिर राशि से पीछे पीछे आएगी। पूरा दुनिया चल रहा है इस वचन से, और आप और मैं इसको जानते हैं, पर इसको पहचानते नहीं। इसलिए जरूरी हो गया इसको पहचान। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा की किताब 5 अध्याय 6 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, हाँ, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया, तब उसने एक लकड़ी काटकर वह डाल दी, और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरा सार बताता हूं। जब एलिसा अपने चेलों के साथ
उस जगह में थे। अब उसके चेलों ने बोला, हे गुरु, हम एक ऐसी मंडप बनाए जिसमें हम सब रह पाए। तो एलिशा ने बोला, ठीक है, बनाइए। तो ये लोग कुल्हाड़ी, जैसा हम लोग कुछ करने के लिए कुल्हाड़ी लाते हैं, वैसे ये लोग कुल्हाड़ी मांग के लाए और बोले, एलिशा, नहीं गुरु चलिए ना, आप भी हमारे साथ चलिए, हम यरदन नदी के किनारे जाएंगे और फर्स्ट क्लास वहां से बल्ली काटेंगे। वहां बल्ली शब्द लिखा हुआ है, बल्ली काटेंगे और बल्ली लेकर आएंगे और मस्त मंडप बनाएंगे और उसमें हम रहेंगे। तो एलिशा ने बोला, ठीक है, चलिए चलते हैं। और सब लोग बल्ली काट रहे हैं, बोला यीशु मसीह की, सब लोग बल्ली काट रहे हैं फर्स्ट क्लास से। और एक व्यक्ति बल्ली काटते काटते उसका कुल्हाड़ी से उसका बेटा निकल गया और वो यरदन नदी में किनारे में वो गहराई में जाके गिर गया। तब वो उसका चेला बोलता है, हे गुरु, अरे जो कुल्हाड़ी से मैं काट रहा था वो कुल्हाड़ी बेटा से निकल गया और पानी में गिर गया। अब हम क्या करें? ये कुल्हाड़ी तो मार के लाने वाला है, हम क्या को वापस करेंगे? तब एलिशा बोलता है, थोड़ा धीरज धर, कंट्रोल योरसेल्फ, थोड़ा धीरज धर। मार के कौन लाया है? उसका चेला लाया। उसको तो टेंशन होगा कि नहीं होगा? टेंशन होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। लेकिन एलिशा बोलता है, कंट्रोल। तो पूछता है एलिशा, कहाँ गिरा है? और बोलता है, ये नहीं गिरा है, ये बहुत गहरा है। कुल्हाड़ी लोहा तैरेगा क्या? डूबेगा? हेलो लिसन मी, लोहा डूबेगा कि तैरेगा? मार, लोहा डूबेगा कि तैरेगा? डूबेगा, लेकिन तैरता भी है, याद रखना, मैं दिखाता हूं आगे। बोला यीशु मसीह की, परमेश्वर की दासों के अंदर जो सामर्थ है वो सब कुछ कर सकता है। बोला, एक छोटा सा लकड़ी काट के लाओ। लकड़ी काट के लाया। फिर पूछा, कहां गिरा है? बोला, यहीं गिरा है। ये डंडा को डाल। जैसे ही उस स्थान में उस डंडे को डाला गया तो वो नीचे डूब गया, कुल्हाड़ी ऊपर आके तैरने लगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कुल्हाड़ी क्या हो गया? कुल्हाड़ी क्या हो गया मेरे प्रिय लोगों? तैरने लग गया। हमें समझता है, उड़ा देखा। इसीलिए बोलता हूं विश्वासियों के लिए, इसलिए बोलता हूं प्रार्थना कर, इसलिए बोलता हूं परमेश्वर की ओर देख। उड़ा कुल्हाड़ी, और डाला, बलि लेके चले गए। बोलो यीशु मसीह की। इतना बड़ा परमेश्वर आपका है। हम प्रभु को समय नहीं देते तो प्रभु हमको समय देगा। काल्पनिक जीवन से बाहर आओ, विश्वास और कर्म में आओ। विश्वास तुम्हारे रास्ता खोलेगा और कर्म तुम्हारे मंजिल तक तुमको पहुंचाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक बात ध्यान से सुनना। जितने लोग आत्मा के अनुसार जीते हैं, जितने लोग पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन भर लेना, इसमें हृदय में बसा लेना। हम पढ़ते हैं दूसरा राजा किताब 13 अध्याय उसका 21 पद पढ़ते हैं। पढ़, दूसरा राजा किताब 13 अध्याय उसका 21 पद। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, एक दल उन्हें दिखाई दिया। तब उन्होंने उस शव को एलिशा की कब्र में डाल दिया। तब उन्होंने उस डेड बॉडी को जो एलिशा का कब्र था उसके ऊपर फेंक दिया और एलिशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा। और एलिशा की हड्डियों के छूते ही, हड्डियों को टच होते ही
की। आप बोलो मैं सामर्थी हूं। मेरे साथ बोलो, अधिकार के साथ हाथ दिखा के, मैं सामर्थी हूं, मैं सामर्थी हूं, मैं सामर्थी हूं। आप यदि सामर्थी हैं, आपको दिखाने की जरूरत नहीं, और खुद दिखता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब काला कोट पहने, ध्यान से सुनना। अवपल्ली के लोग सब काला कोट पहने हैं, और उस काला कोट में एक व्यक्ति यदि लाल कोट पहना वाला है, तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। हालेलुया। इस पूरी दुनिया में कोई आपको देखे या ना देखे, आपका यीशु हमेशा आपको दिखता है। संसार के लोग कोई आपको पहचाने या ना पहचाने, परमेश्वर आपको पहचानता है। जब एलिसा सामर्थ पाया, दुगुना अभिषेक पाया, दुगुना अभिषेक पाने के बाद एलिया जितना काम किया, एलिसा उसका डबल काम किया। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे, एलिया 3.5 साल तक पाला गया अकाल में, एलिसा 7 साल तक पाला गया। हालेलुया, हालेलुया। अकाल के दिनों की बातचीत कर रहा हूं मैं आपको। बाइबल को पढ़ना है। इतना सामर्थ इसके अंदर में था, हड्डियों के अंदर। आज तो आराधना करते प्रभु की सामर्थ मिल जाती है। पवित्र आत्मा उस समय आया और जाया करता था, लेकिन आज पवित्र आत्मा आ गया है और आपके बदन में है, आपके अंदर में है, दुगना अभिषेक के साथ आपके अंदर है, और आप पहचानते हो। कोई तो आएगा, साथ बेटा है, फास्टर है, पड़ोस वाला है, इसी में हम अपना जीविका लगाएंगे। देखो घुटना, रो प्रभु के पास, पूछो प्रभु से, डांटो दुष्ट आत्मा को, निकालो बीमारी को। प्रतिदिन बोलो मैं यीशु मसीह का लहू अपने शरीर में लगाता हूं। प्रतिदिन बोलो मैं अपने कमर में यीशु मसीह का लहू लगाता हूं। प्रतिदिन बोलो मैं डॉक्टर के रिपोर्ट को झुटला देता हूं, यीशु के खून से मैं अपने आप को धोता हूं। बाइबल बताता है हमारा परमेश्वर वैद्यों का वैद्य है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वैद्यों का वैद्य है। बूढ़े हो जाएंगे, जब हम मर जाएंगे, हमारा शरीर को कब्र में रखा जाएगा, हमारा शरीर गल जाएगा, लेकिन हमारी जो हड्डियां है ना, तब भी वो सामर्थ उन हड्डियों में भरी रहेगी। मर गया है सेवकाई करता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा जवान रहेगा, एक व्यक्ति हमेशा जवान रहेगा नहीं। बच्चा है, 18 साल हो जाएगा, फिर 30 साल होगा, 45 साल होगा, 60 साल होगा, डंडा पकड़ने का बेटा है, आएगा कि नहीं आएगा डंडा पकड़ने को? ये भी आए। फिर खटिया में रहकर, खटिया में सो करके भाषण मारने का बेटा है, वो भी आए। एलिसा का सब समय आया, लेकिन हर समय में एलिसा जब बीमार हो गया, ध्यान से सुनना, एलिसा जब बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, तब भी वो एक भविष्यवाणी कर रहा है। उसके मरने से पहले की आयत को पढ़ना, प्राण छोड़ने से पहले भी वो भविष्यवाणी कर रहा है, बोल रहा है पूर्व दिशा का खिड़की खोल और इधर तीर चला, ताकि हल्के आने वाले जो विपत्तियां हैं, आने वाले जो आक्रमण करने वाला दल है, वो इस नगर में घुस नहीं पाएंगे। इसलिए तीर निकाल और पूरब की ओर तीर चला। और वो व्यक्ति तीर चला रहा है, और आज्ञा देते देते अंतिम समय में एलिसा प्रभु में सो गया, और उसे मिट्टी दी गई, और उसका डेड बॉडी सड़ गया, और उसके डेड बॉडी की हड्डियां बची रहीं, और
एक व्यक्ति मर गया। उस समय युद्ध चलता था, युद्ध में लोग एक दूसरे पर आक्रमण करके हथियारों से, उस समय बम नहीं था, बंदूक नहीं था, उस समय में केवल आमने सामने हथियार के साथ युद्ध हो रहा था, 12 पकड़ के भोग लेते थे। उस समय का ये परिस्थिति था। और जब एक दल उधर को आक्रमण करने को जा रहा था और ये लोग डेड बॉडी लेकर के कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे कि उस व्यक्ति को मिट्टी देने, और जैसे ही ये लोग देखे कि एक दल और इधर से आ रहा है, ये हम लोग को मार डालेंगे, वो फटाफट डेड बॉडी को निकाले और फेंक दिए और भाग रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि बगल में हालेलुया एलिशा का कब्र है। वो उठा के फेंक दिए और वो कहां डेड बॉडी गया, वो हर गड्ढे में गिर गया। जैसे वो गड्ढे में गिरा, हालेलुया, वो उसका शरीर हो सकता है, उसका हाथ हो सकता है, पैर हो सकता है, एलिशा के हड्डी से टच हो गया। जैसे एलिशा के हड्डी से टच हो गया, उस हड्डी में से सामर्थ निकला और वो तुरंत मुर्दा जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। वो कूद के खड़े हुआ, देखता मैं जिंदा हो गया। यही परमेश्वर है आपका। हड्डियों में भी सामर्थ है, विश्वास करें, हड्डियों में पावर है, जान है। मरने के बाद भी, सड़ने के बाद भी हमारे हड्डियों में परमेश्वर सामर्थ रखता है। तो हम जीवित अवस्था में कितना सामर्थ दिखना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की प्रार्थना करना है। कपड़ों में सामर्थ, क्योंकि ये बॉडी से टच आता है। चाव में सामर्थ, थूक में सामर्थ, फूक में सामर्थ। हमारे अंग के हर हिस्से में प्रभु की सामर्थ दिखनी चाहिए। तब मसीहत आपको जीने में आनंद आएगा। हालेलुया। तब मसीहत जिंदगी जीने में मजा आएगा। तब परमेश्वर दुनिया के खोने घुमाएगा, बोलेगा बेटा तू मेरा हक का मानने वाला बेटा है, तू मेरा हक का मानने वाले बेटी है, उठ दूसरे देश को चल, बोले कर जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ दिया है, उसको ध्यान करें, अपने आप को पहचानें और मन युद्ध लड़ना चालू करें और रात के उठे और प्रार्थना करें। जो दिख रहा है उसको डांटे, जो विरोध में खड़ा है उसको बांध दे, जो बीमारियां आपके और द्वार पे खटखटाती हैं उसको यीशु के नाम से बांध दे। हालेलुया। वचन साफ लिखा हुआ है, मध्य रात्रि के जो प्रार्थना करता है, हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि मौत का फरिश्ता भी हालेलुया उस हालेलुया रास्ते से गुजरे, मौत का फरिश्ता भी यदि आपके चौखट के सामने से गुजरे, वो देख लेगा। हालेलुया। अब देखते वो साइड हो जाएगा, क्योंकि हालेलुया आप प्रार्थना के द्वारा अपने घर को यीशु मसीह के नाम में कैद करते हैं। इसलिए मृत्यु का भी कोई अधिकार नहीं कि वो आपके हाथ में, वो आपके घर में घुस जाए। इसलिए पहचाने, चेक करें, यीशु से प्यार करें, ताकि आप और आपका घराना आशीष में बन जाए। वचनों के द्वारा आशीष अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना करें।